में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ गया है। उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रमोट हो गए हैं, जिनका को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हालांकि मैंने उस समय भी वीडियो बना के बताया था कि जो भी प्रमोट हो गए उनके आगे की प्रक्रियाएँ क्या होगी, बट अभी भी बहुत सारे कमेंट्स उससे रिगार्डिंग आ रहा है। तो मैं फिर से सोचा कि एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएँ कन्फ्यूज है, बहुत सारे कॉल भी मेरे पास आ चुके हैं, कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, कॉल भी आ गए हैं। तो देखिए, बेसिकली जो भी छात्र पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं, सेशन 22 से 25 उनका है, वो साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 3 के नामांकन में रोक दिया जाएगा। ना तो उन्हें पार्ट 3 के नामांकन में रोका जाएगा, ना ही उन्हें पार्ट 3 के सेंटअप में रोका जाएगा, नहीं उन्हें पार्ट 3 सेशन 22 से 25 के फाइनल एग्ज़ाम में रोका जाएगा। वो आराम से फाइनल परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो छात्र पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं ना, 22 से 25 के पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं, भले उनका पार्ट 2 क्लियर हो गया, लेकिन अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 का तभी एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो उन्हें पार्ट 3 में नहीं बैठने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में एडमिशन उनकी भी अभी हो जाएगी, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जो भी छात्र छात्राएँ का पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ है, वो तो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका क्लियर हो ही जाएगा, अभी सब्सिडी का एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन जो पार्ट 2 सेशन 22 से 25 उसमें प्रमोट हो गए हैं, तो उनको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें पार्ट 3 में एग्ज़ाम देने मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको एग्ज़ाम देने मिलेगी। जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट हुए हैं, चाहे वो एब्सेंट की वजह से प्रमोट हुए या फिर मार्क्स कम आने की वजह से प्रमोट हुए हैं, उन्हें पार्ट 3 में जो है एग्ज़ाम देने दी जाएगी। अगर पार्ट 3 से पहले ही आप सभी का पार्ट 2 का एग्ज़ाम अगर ले लिया जाता है, क्योंकि देखिए, जो अभी पार्ट 1 में प्रमोट हुए थे, मतलब अभी पहले पार्ट 1 में जो प्रमोट हुए थे उनका ही पार्ट 1 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उसी तरह जो पार्ट 2 में प्रमोट हुए हैं, वो उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि पार्ट 3 के एग्ज़ाम होने के बाद इनका एग्ज़ाम लिया जाए। अगर पहले ले ली जा रही है, तो बल्ले-बल्ले आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे ही दी जाएगी। क्योंकि जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट हो गए या फेल हो गए, उनको एक न्यू सेशन बना दिया गया है। सेशन का नाम रखा गया है 23 से 26। अगर अभी जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है सब्सिडी वाला का, अगर उसका रूटिंग देखें, तो रूटिंग में आपको साफ ऊपर दिखाई देगा, ओल्ड कोर्स सेशन 23 से 26 एक नया सेशन ही बना दिया गया है। क्योंकि जो प्रमोट हुए उनका तो निकल जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी फेल हो गए थे ग्रेजुएशन, तो उन्हें भी करना था, इसीलिए एक सेशन ही बना दिया गया है। सेशन का नाम रखा गया है 23 से 26। तो जो पार्ट 2 में प्रमोट हुए आराम से पार्ट 3 का सभी पेपर का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म भी भराएगा, एग्ज़ाम भी होगा। बट हाँ, उनका पार्ट 2 जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक उनकी फाइनल डिग्री यानी पार्ट 3 की फाइनल मार्कशीट नहीं मिलेगी। अब वो पार्ट 3 उनका क्लियर हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम यानी पार्ट 3 एग्ज़ाम होने से पहले ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाए, जो प्रमोट हुए वो क्लियर कराया जाए, या फिर पार्ट 3 के एग्ज़ाम होने के बाद वो क्लियर कराया जाएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम पार्ट 3 होने के बाद पार्ट 2 क्लियर कराया जाएगा, जो प्रमोट हो गए हैं, तो उनका रिजल्ट 1 साल डिले हो जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, जो प्रमोट नहीं हुए हैं, जैसे उनका रिजल्ट आएगा, वैसे उस छात्रों का रिजल्ट या मार्कशीट टाइम पे नहीं आएगा। उनका जो रिजल्ट्स है थोड़ा लेट से आएगा। और मैं जब वेबसाइट पे आया हूँ, तो एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अभी आप यहाँ पे, इससे पहले जो यहाँ के गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे, जो सभी यूनिवर्सिटी के मुखिया होते हैं, वो राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर जी अब चेंज हो गए, उन्हें केरला का बना दिया गया है गवर्नर। अब नए आपके जो गवर्नर हैं, यानी नए जो आपके कुलाधिपति हैं, उनका नाम है श्री आरिफ मोहम्मद खान। ये ऑनरेबल चांसलर हैं अब बिहार के, और वाइस चांसलर तो आपको पता ही है, अभी आपके यूनिवर्सिटी में ही हैं। तो श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, जो अब आपके सभी यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर बन गए हैं। यहाँ पे जो राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर का ये फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत जल्दी ये फ़ोटो को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो जो भी पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के मन में डाउट्स था, आई थिंक कि वो डाउट्स ख़त्म हो गया है। और अभी भी जिसके मन में डाउट है, आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। जो भी छात्र छात्राएं के नाम वगैरह गलत हो गए हैं मार्कशीट में, इसे इग्नोर नहीं करें, उसको लेकर अप्लीकेशन लिख के जाके नाम वगैरह सुधरवा लें। किसी के मार्क्स अगर गलत दे दिए गए हैं, या फिर नाम में गलती कर दी गई है, त्रुटि कर दी गई, या स्ट्रीम गलती हो गया है, तो वो सभी को इग्नोर नहीं करें। नहीं तो आगे जिस दिन आपको ज़रूरी काम पड़ेगी, फिर उस दिन जल्दी वो सुधरेगा नहीं, उन्हें जाकर ठीक करवा लें। बहुत सारे छात्र के पास ये भी मामला आया हुआ था कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उन्हें अब्सेंट कर दिया गया है, तो वैसे छात्रों को भी एप्लीकेशन लिख के अपने कॉलेज में जमा करने का एक डेट्स आया था। बहुत सारे छात्र चूक गए हैं, जो कॉलेज में जमा करने से चूक गए हैं, वो अभी जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे, उनका भी काम अभी हो जाएगा। आई होप की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हालाँकि पार्ट 3 सेशन 22 से 25 से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएँगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिए जाएँगे।